ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः। अद्य वयं ऋग्वेदस्य द्वितीयमण्डलस्य पंचादश सूक्तस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्मिन् सूक्ते 10 ऋचाः सन्ति। अस्य सूक्तस्य दृष्टा गृत्समदृशिः तथा च पृष्टुप् छन्दः तथा अस्य सूक्तस्य देवता इन्द्र अस्ति। अस्य पाठं कदा भवति? अस्य पाठं दशरात्रकर्मस्य षष्ठमदिवसे भवति। अस्य वर्णनम् आश्वालयन सौक्तसूत्रे त्रयर्मा मानुषो देवताता प्रघन्यतो महतो इति सूत्रेण वर्णितमस्ति। आदौ मन्त्रं पठामः। मन्त्रमस्ति हरिः ओम् प्रघान्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचं त्रिकद्रुकेष्वत्पिबत्सुतास्य मदे अह्निमिन्द्रो जघान प्रघान्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचं त्रिकद्रुकेष्वपि वत्सुतास्य मद्रे अहिमिन्द्रो जघान। अस्य पदपाठं पश्यामः। प्रघानु अस्य महतः महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचं त्रिकद्रुकेषु अपिवत् सुतस्य अस्य मदे अहिम इन्द्रः जघान। भाष्यं पठामः। गत्समदो ब्रूते अर्थात गत्समदृशिः वदति महतः बलवतः सत्यस्य सत्यसंकल्पस्य अस्य इन्द्रस्य सत्या सत्यानि यथार्हानि महानि महान्ति कारणानि अस्मिन् सूक्ते वक्ष्यामि। अर्थात अस्मिन् सूक्ते अहम इंद्रस्य बल तथा संकल्पस्य गुणं वक्ष्यामि इति। कर्मणि नु अद्य प्रवोचं प्रकर्षेण इत्युक्ते प्रकर्षरूपेण ब्रवामि इति। घ इति प्रसिद्धौ कानि तानि उच्यन्ते इति। अत्र वदति महर्षे त्रिकद्रुकेषु। त्रिकद्रुकेषु अर्थात त्रिसंख्यकाः ज्योतिर्गौर आयु इत्यरेवं रूपेष्वादि लिपश्विवाः। अर्थात इंद्रः त्रिगौर आयु निमित्तं निर्मितं सोमरसस्य पानं कृतवान्। सु इत्युक्ते स्तुतस्य सु इत्युक्ते सोमः इंद्रस्य अपिवत् सोम इंद्रः सोमस्य पानं कृतवान्। ततः पीतस्य अस्य सोमस्य मदे हर्षे मद इत्युक्ते बले मदे हर्षे संजाते सति इंद्रः अहिं वृत्र असुरं जघान इत्युक्ते ततः तत्पश्चात् इंद्रः पीतस्य कस्य सोमस्य पीत्वा
वृत्रासुरम जघाना, अर्थात अस्य हिंदी भाष्यम पठामः। तो गैत समझ ऋषि कहते हैं कि मैं बलवान और सत्य संकल्प जो इंद्र है उसका वर्णन इस सूक्त में करूंगा। अब इंद्र ने कौन कौन से कार्य किए? तो इंद्र ने अविलप कर्म, ज्योति, गो और आयु नामक 3 दिनों में तैयार किए हुए उस सोमरस का पान किया। तत्पश्चात सोमरस का पान करने के पश्चात जो है इंद्र ने मंदोन्मत्त अर्थात उस सोमरस के बल के कारण, हर्ष के कारण उन्होंने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया। अग्रिम मंत्रम पठामः। अवंशेद्यामस्तभायन्त बृहन्तमा रोदसी अपृणन्तरिक्षम् सधारयत् पृथिवीं प्रपच्छ सोमस्यता मद इन्द्रश्चकार। अवंशेद्यामस्तभायद्बृहन्तमा रोदसी तृणन्तदन्तरिक्षम् सधारयत् पृथिवीं व्रतवच्च सोमस्यता मद इन्द्रश्चकार। अस्य पदपाठं पठामः। आवंशे द्याम् अस्तभायात् बृहन्तम् आरोदसी आफ्रणत अंतरिक्षं सह धारयत् प्रपत च सोमस्य ता मदे इन्द्रः चकार। अवंशे अस्य भाष्यं पठामः। अवंशे आकाशे द्याम् इत्युक्ते ज्योतियति द्या प्रकाशने द्योतमानं सूर्यं द्युलोकम्। इन्द्रः आका अंतरिक्षे या सूर्य अस्ति तस्य आस्तंभयात् अस्तंभयात् इंद्रो अस्तभनात् अनवलंबनस्य तस्यावस्थापयनं करोतीत्यर्थः। अर्थात इंद्रः सूर्यस्य अस्तंभनम् अकरोत्। बृहन्तम् इत्युक्ते किं? बृहत् इत्युक्ते महन्तम् अंतरिक्षं रोदसी इत्युक्ते द्यावा पृथिव्यौ च अपृणत्। कस्य? स्वतेजसाम् इन्द्रः पूरितवान्। कस्य? द्यावा पृथिव्यौ इन्द्रः स्वतेजेन पूरितवान्। किंच स इन्द्रः पृथिवीं विस्तीर्णं भूमिं धारयत्। अर्थात इंद्रः स्वबलेन विस्तीर्ण पृथ्वीम् अधारयत् इति। तथा च प्रपच्च एनां भूमिं प्रथयत्। तथा इंद्रः भूमिः प्रपतयत्। सोमस्य मदे हर्षे संजाते सति तानि मानि इंद्रः कर्माणि चकार। अस्य हिंदी व्याख्या पठामः। इंद्र ने आकाश में प्रकाशमान सूर्य है उसको क्या अस्त होने से रोक लिया। क्यों? क्योंकि सूर्य ने अपने ही तेज से इस द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित किया तथा इंद्र ने उस विस्तीर्ण भूमि को धारण किया और इस भूमि को क्या किया? प्रप्तपच्च एनाम भूमिं प्रथयत इत्युक्ते उसने इस भूमि को कृषि योग्य बनाया। तथा च फिर क्या हो रहे कि पिए हुए उस सोम के बल के कारण इंद्र ने यह सब कार्य जो है किए। अर्थात सोमस्य मदे संजाति तानि मानि कर्माणि इंद्रश्चकार। अर्थात इंद्र ने सोम के मद में यह सारे कार्य किए। अग्रिम मंत्रम पठामः।
अस्य मंत्रस्य किंचित भावं श्रीमद्भगवद्गीतायामपि अस्ति। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः इत्येकं श्लोके अस्य वर्णनं तत्र अपि अस्ति। अग्रिम मन्त्रं पठामः। मन्त्रमस्ति सद्वोचः पराचो मिमायमनैर्वज्रेण खान्यतृणन्नदीनां वृथा सृजत्पतिभिर्दीर्घयाथैः सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार सद्गो वप्राचो बिमियायमानैर्वज्रेण खान्यतृणनदीनां वृथा सृजत्पथिभिर्दीर्घयाथैः सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार। अस्य पदपाठं पठामः। सद्मा इव प्राचः विमिमाय मानैः वज्रेण खानि अत्रिहन् नदीनां वृथा असृजत पथिभिः दीर्घायथैः सोमस्य तामदे इन्द्रः चकारः। अस्य भाष्यं पठामः। सद्मेव यथा यज्ञगृहात् मानैः 37 प्राचित्येव इत्युक्ते एतत् यज्ञगृहात् प्रमाणं परिमाणैः पृथक् कुर्वन्ति कः सिन्धून् इत्युक्ते नदीन् लोकान् अवसृजन्मानैः परिमाणैः प्राचा प्रमुखान् विमाय तथा च इन्द्रः विशेषेण एतत् कार्यं कः कार्यं सिन्धून् लोकान् सृजन् भूत्वा परिमाणैः प्राचं प्रमुखान् कृतवान् इन्द्रः विशेषेण कार्यं कृतवान् तथा च नदीनां खनि इत्युक्ते निर्गमनद्वाराणि च वज्रेण अतृणन् इन्द्रः स्वज्रेण नदीनां खनित्वान् तथा च अस्य उल्लेख्यं कुत्र अस्ति इन्द्रो अश्मां अरद्वज्रबाहुः ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डलस्य 33 सूक्तस्य 6 मन्त्रे अस्य वर्णनं भी अस्ति। तत्र मन्त्रमस्ति इन्द्रो अस्माम् आदिवज्रबाहुः अस्मिन् मन्त्रे भी अस्य सन्दर्भं प्राप्यते। तथा दीर्घयाथैः बहुकालं गन्तव्यैः पथिभिः मार्गैः वृथा असृजत् इत्युक्ते अनायासेन इन्द्रः नदीं सृष्टवान् सोमस्य इति अर्थात् सोमपानेन इन्द्रः स्वज्रेण सिन्धूं निर्मितवान्। अस्य हिंदी भाष्यं पठामः कि इंद्र ने क्या किया, जिस प्रकार से लोग यज्ञशालाओं को माप करके उनको पूर्वाभिमुख बनाते हैं, उसी प्रकार इंद्र ने भी नदियों आदि को जो है माप लेकर के पूर्वाभिमुख बनाया। और क्या किया, तथा इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से उन नदियों के मार्ग को बनाया। इसी प्रकार का वर्णन जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 33वें सूक्त के 6ठे मंत्र में मिलता है। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि इंद्र ने जो है वज्र से नदियों को बनाया और उन्होंने उन नदियों को अनेक समय तक बहने का योग्य बनाया। और ये सब उन्होंने कैसे किया, तो यह सब उन्होंने सोम रस के पान करने के पश्चात ही इंद्र ने यह सारे कार्य किए। अग्रिम मंत्रम पठामः। मंत्रमस्ति सप्रवोल्यहिन् परिगत्यादभीतेर्विश्वमधागायुधविध्वग्नौ संगोभियश्वैषयज्जद्रेभिः सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार। प्रसवोर्हिन् परिगत्यादभीतेर्विश्वमधायुधमिध्वग्नौ संगोभियश्वैरसजद्रथैः
सोमस्यता इद इन्द्रश्चकार। अस्य पदपाठं पठामः। सह प्रवोहन परिगत्य दभितेः विश्वम् अधाक आयुधम् इद्व अग्नौ समगोभिः अश्वैः अस्त्रजत् रथेभिः सोमस्य तामदे इन्द्रः चकार। अस्य भाष्यं पठामः। प्रकिल चमुरिधु निप्रभत्तयो दभीते पुरं संरुध्या परिगृह्य तस्मिन् पुर इति कथा अस्त्र इन्द्रः दभीते। अर्थात दभीतिर्नाम कश्चिद् ऋषिः पुरातन काले दभीतिर्नाम कश्चिद् ऋषिः जातः तस्य प्रबलाहन प्रबोधेन इत्युक्ते प्रकर्षेण तं दभीति। वह ततस्तुरान् मध्यमार्गं परिगत्य तेषां विश्वं सर्वम् आयुधम् इद्वे अग्नौ दीप्यमानौ भण्डम् अधीक्षत। इत्युक्ते दभीति नामक महर्षेः मध्ये मार्गं परिगत्य सर्वम् आयुधम् अग्नौ अधीक्षत कः दैत्यः। तस्य नाम किं चुमुरी धुनि इति नाम्नः दैत्यः महर्षेः मार्गं परिगत्य सर्वम् आयुधम् अग्निम् अधीक्षत। तत्पश्चात् दभितिः नामक महर्षिः गोभिः अश्वैः रथैश्च रथिभिः रथैश्च सम् असृजत। तत्पश्चात् इन्द्रः स्वबलेन एतत् कार्यं कृतवान्। अस्य हिंदी भाष्यं पठामः। प्राचीन काल में जो है चुमुरी और धुनि नामक असुर ने जो दभीति नामक राजर्षि हैं उनको पकड़ लिया और क्या किया, अब उन्होंने उनके सारे आयुध अग्नि में जला दिए और दभीति नामक ऋषि के जो गाय अश्व रथ आदि थे उनसे मुक्त कर दिया। तब जो है सोम का रसपान करने वाले इंद्र ने यह सारे कार्य किए। तत्र वर्णितमस्ति अतिमूर्तिनाम एकेकाः मौतवतीय सूक्तीय अग्निमूर्तिनां खंडे अस्य वर्णनम् तत्र कुत्र आश्वालयन स्तोत्र सूत्रे अस्ति। पंचम मंत्रं पठामः। मंत्रम् अस्ति हरि ओम सजीमहि धुनिमेतो रमणात्सो अस्तनात्रणपार्यस्वस्ति त उष्णाय रयिप्रभीमद्रस्तुः सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार। सजीमहि धुनिमेतो रमणात्सो अस्तनात्रणपार्यस्वस्ति तौत्सनाय रयिमभिः प्रतस्थुः सोमस्य तामद इन्द्रश्चकार। पदपाठं पठामः। सः ईं महीं धुनिम् एतोः अरम्णात् सः अस्नातृन् अपारयत् स्वस्ति ते उत्स्नाय रयिम् अभिः प्रतस्थुः सोमस्य तामदे इन्द्रः चकार। अस्य पदपाठं पठामः। अस्य भाष्यं पठामः। स इन्द्रः एनां महीं महितीं धुनिम् इत्युक्ते धुनोति स्तोत्राणां पापान् इति धुनिः। तस्य नाम परुषि नामक नदी ताम एतोः ऋषीणां गमनार्थम् आरम्भणात् उपाश्रयत् महजलां नदीम् अल्पोदकरोम् इत्यर्थः। ततः स इन्द्रः अस्त्रणात् स्नातुम् असक्तान् तरणा समर्थान् ऋषीन् स्वस्तिं क्षेमेण तस्य नद्याम् अपारयत्। ते महर्षयः स्नानाय तां नदीम् उत्तीर्य यं रयिपेक्षं गच्छन्ति तं रयिं अभिलक्ष्य प्रतस्थिरे। अर्थात
अस्मिन् मंत्रे एतत् एका नदी तस्य वर्णनम् अस्ति। अस्य हिंदी भाषा में पढ़ामः कि इंद्र जो है उसके जो स्तोताओं हैं उनका पाप नाश करने वाली ये परुषी नामक नदी है, वो क्या किया, तो उसको महर्षियों ने गमनागमन के लिए शांत किया और अधिक जल वाली नदी को किंचित जल वाली बनाया। तत्पश्चात उन्होंने इंद्र को स्नान करने के लिए तथा इंद्र ने जो है उन असमर्थ ऋषियों को कुशलतापूर्वक उस नदी से पार कराया और वे महर्षि जो है उस नदी को पार करके धन की अपेक्षा के लिए गए थे, उन्होंने उस धन को प्राप्त किया। तो यह सब कार्य कैसे सिद्ध हुआ, तो ये सब कार्य जो है इंद्र ने अपने सोम रस के बल के कारण ही जो है उन्होंने यह सब कार्य संपन्न किए। तो इस मंत्र में इंद्र ने जो है जो जो कार्य किए उन सब कार्यों के बारे में हमने आज अध्ययन किया।